हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर मन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के बारे में। जी हाँ, और इसका रिजल्ट आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि 26,001 पदों पर जो एग्जाम हो गया है उनमें कब नियुक्ति हमारी हो जाए, हम सरकारी टीचर बन जाए। अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं और ये आप अगर सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छे दिन भी आ रहे हैं, बुरे दिन भी आ रहे हैं। कभी पॉजिटिव न्यूज आता है, कभी नेगेटिव आता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, सीटेट वाले को आउट कर दिया, सिर्फ जेटेट वाले का रिजल्ट आएगा। सरकार की तरफ से अब कहा कि हम लोग अप्रैल में नियुक्ति करा देंगे। इसके बाद जेएसएससी ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसे लगा दिया, अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पर। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो जेटेट वाले को ही अगर रिजल्ट देना है आप नियुक्ति करा दें, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ अलग ही लफड़ा हो गया है। अलग लफड़ा ये हो गया है कि जो झारखंड में आपके जो पारा टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 50% से रिजर्व था, है ना। पारा टीचर्स के लिए 50% से रिजर्व था, तो उसमें भी मामला चल रहा था आपका कोर्ट में। तो उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। और जी हाँ, सरकार ने इसमें बहुत ही अलग तरीके का निर्णय लिया है और इस निर्णय से कोई तो खुश बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कोई लोग नाराज भी होंगे। यानी गुड एंड बैड दोनों न्यूज आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में अपडेट बने रहे। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट आते आते क्यों रुक गया इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप देखिए, सरकार का ये बड़ा ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और इसमें क्या था ना, अभी ये मामला भी कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में ये कहा गया था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप टीचर बनना चाहते हैं सहायक आचार्य, तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो यहाँ पर पारा टीचर्स को बीच में जो सहायक अध्यापक है क्वालिफाइंग मार्क्स से सरकार ने छूट दी क्योंकि संघ का प्रेशर था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत बताया और क्या कहा कि क्वालिफाइंग मार्क्स सबके लिए रहेगा, क्योंकि उसे टीचर बनना है, पढ़ाना है, तो क्वालिफाई तो करना पड़ेगा एग्जाम, है ना। चाहे पारा टीचर रहे या गैर पारा रहे, उसको छूट नहीं दी जा सकती है। सरकार क्या कि पारा शिक्षकों को छूट के लिए जा सकती है शीर्ष अदालत। यानी ये जो हाईकोर्ट का निर्णय था, हाईकोर्ट का निर्णय था कि पारा टीचर्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी होगा। अभी कंडीशन ये बन रहा था कि पारा टीचर्स को भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा और ये रिजल्ट सिर्फ जेटेट वाले का आएगा। कोर्ट से ये आदेश आ गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अब रिजल्ट मुंह पे आया था, कभी भी रिजल्ट आ सकता है क्योंकि कोर्ट से ही सारा अप्रूवल आया था कि जेटेट वाले को सिर्फ रिजल्ट देना है, तो जेटेट वाले को दीजिए। उसमें भी पारा टीचर्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में जो आपने छूट दिया था वो रद्द हो गया है, अब उन्हें भी क्वालिफाई करना होगा। जो पारा टीचर क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की नियुक्ति होगी, बाद बाकी की नहीं होगी। ये माइंडसेट हो गया था और सभी तैयार थे। हम लोग भी यही सोच रहे थे रिजल्ट आ जाए, लेकिन सरकार ने अपना अलग ही मन बनाया है। पारा टीचर्स के लिए सरकार कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। पारा टीचर्स के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसको क्वालिफाइंग मार्क्स से छूट दिलाने के लिए। ये सरकार का निर्णय है और इसके चलते अभी रिजल्ट में क्या होगा? विलंब होगा। रिजल्ट में अभी विलंब होगा, ठीक है। रिजल्ट अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत आने वाला है तो जी नहीं, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आप जानते हैं कोर्ट का चक्कर। अब तारीख पे तारीख आपको दिया जाएगा, उसी तारीख के आधार पर फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो चलिए इस न्यूज को संक्षिप्त तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, समझ करते हैं। 26,000 सीटों पर भर्ती चल रही है। 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है और यहाँ पर पारा शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है, ठीक है, नहीं है। और ये पहले था, लेकिन सरकार ने ऐसा बीच में कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट में दायर जो याचिका थी उसमें कोर्ट ने इसे गलत करार दिया और कहा कि सरकार ने जो ये नियम बीच में चेंज किया वो नहीं होगा। पारा टीचर्स को भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। ये हाईकोर्ट का आदेश था। अब इसी में शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद सब प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाधिवक्ता, जो राज्य के महाधिवक्ता हैं, उस पर सरकार उससे राय लेगी और सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जाए। अब इस संबंध में निर्णय अधिवक्ता की राय के बाद लिया जाएगा, ठीक है।
यानी आज जो महाधिवक्ता है, और महाधिवक्ता वही करता है जो सरकार चाहती है। सरकार तो सुप्रीम महाधिवक्ता क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? ये तो रूल्स है भाई। किसी भी आम इंसान को भी हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो महाधिवक्ता क्या, जब सरकार का मन है तो महाधिवक्ता यहाँ भी कहेगी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और सुप्रीम कोर्ट सरकार चले जाएगी, इसके चांस काफी ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो फिर ये रिजल्ट का जो आप वेट करें थोड़ा विलंब लग जाएगा। और पारा टीचर्स के लिए यहाँ पर राहत भरी खबर है, जो गैर पारा है उनके लिए मुसीबत वाला यहाँ पर सिचुएशन है। तो किसी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज किसके लिए? सहायक अध्यापक पारा टीचर्स के लिए। और बैड न्यूज किसके लिए? जो गैर पारा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बैड न्यूज है। रिजल्ट वो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हम ज्वाइन करें, लेकिन यहाँ पे विलंब पे विलंब होते जा रहा है। और यहाँ पे और एक चीज बात है कि अगर ज्यादा पारा टीचर पास नहीं करेंगे तो 50% जो सीट रिजर्व है 13,000, उसमें गैर पारा की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ये भी नियम, यानी काफी ज्यादा सीटें खाली भी रह जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि सीटें खाली रह जाएगी और सबको नियुक्ति देने से सीटें क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। इसीलिए ये भी सरकार का तर्क हो सकता है, इस तरह सीटें खाली रह जाएगी। सभी पारा टीचर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर सीटें ही पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो गैर पारा को इसमें लाने का ऑप्शन है नहीं। ये सीटें है ना, 50% सीट उनके लिए आरक्षित किया गया है ना, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कहा इसमें 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट में गैर पारा अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकती है, चाहे गैर पारा अभ्यर्थी को अधिक अंक मिला हो। इसके बाद पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय नहीं है, जबकि गैर पारा अभ्यर्थियों के पास क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित है और उसको अपनी कोटि में निर्धारित कटअप भी निर्धारित किया गया है। यानी एक ही वैकेंसी में थोड़ा भेदभाव हो रहा है। पारा टीचर्स के उसके अनुभव को देखते हुए उनको काफी ज्यादा छूट दी जा रही है, चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स में हो, है ना। उनके लिए सीटें रिजर्व है 50%। इसके बाद अगर वो सीटें वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर गैर पारा से वो सीटें भरेगी भी नहीं, वो सीटें उनके लिए खाली की खाली ही रहेगी। तो इन सभी के कारण ये वैकेंसी जो है ना पैरेलल तरीके से नहीं चल रही है। तो फिर गैर पारा इसके खिलाफ जाएंगे, सरकार इस हाईकोर्ट के रिजल्ट के खिलाफ जा रही है, यानी कोर्ट जो कचहरी का चक्कर है वो यहाँ पर चलते रहेगा। और वैकेंसी कह सकते हैं काफी पुरानी, तो 23 की भर्ती है, 25 हो रहा है, 2 साल हो गया है, अभी और भी समय लगेगा। ये कह सकते हैं किसी भी तरीके से अच्छी खबर तो नहीं कही जा सकती है। और सरकार का इसमें तर्क ये हो सकता है कि सीटें खाली रह जाएगी, इसीलिए हम लोग विशेष छूट देकर इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा तर्क ये भी है कि आप छूट देकर अगर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाता है तो फिर वो टीचर कैसे बनेगा, ये भी सवाल है। सरकार पारा टीचर्स के अनुभव को देखते हुए उसको विशेष छूट देना चाहती है। तो ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, सभी को लेकर चलने का प्रयास करती है। हर एक सरकारों का इस प्रकार देखा जाता है और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वेटेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये सरकार का स्वविवेक है, सरकार का स्व निर्णय है। बस ये अपडेट थी। तो इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ना, ये आवाज सरकार तक भी जाएगी। सरकार देखती है ना हमारे पक्ष में कौन सा निर्णय जा रहा है, हमारे विपक्ष में कौन सा निर्णय जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे इन आवाजों के खिलाफ या इनके पक्ष में बातों को रखते हैं तो सरकार के निर्णय के विपक्ष भी जा सकते हैं, पक्ष में भी जा सकते हैं। तो सरकार के पास एक कह सकते हैं फीडबैक मिल जाएगा, नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने विचारों को जरूर रखिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।